महाकुंभ उत्तर प्रदेश का कितना सरकारी खजाना भर देगा, क्या आपको पता है? महाकुंभ मेला 2025 महाकुंभ मेला 2025 न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर साबित होने जा रहा है, जिससे राज्य को न केवल आर्थिक दृष्टि से लाभ होगा, बल्कि यह भारत के सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर को भी वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाएगा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आज से महाकुंभ मेला 2025 की शुरुआत हो गई है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु संगम के पवित्र जल में स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। संगम वह स्थान है जहां गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियां मिलती हैं। कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक जमावड़ा होता है। इस बार 144 साल बाद दुर्लभ संयोग बन रहा है, जिससे महाकुंभ और खास हो जाता है। इस साल के महाकुंभ मेले में 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है, जो अमेरिका और रूस की कुल आबादी को मिलाकर उससे भी अधिक है। राज्य सरकार ने इस महाकुंभ के आयोजन के लिए लगभग 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट आवंटित किया है। महाकुंभ से 2 लाख करोड़ रुपए की आय का अनुमान। आर्थिक विशेषज्ञों के अनुसार महाकुंभ मेला 2025 से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में 2 लाख करोड़ रुपए तक का योगदान हो सकता है। अगर यहाँ आने वाला हर श्रद्धालु औसतन 5,000 रुपए खर्च करता है, तो इस आयोजन से कुल 2 लाख करोड़ रुपए की कमाई होने का अनुमान है। जॉइन यूएस इन ट्रेंड्स। महाकुंभ 2025, दिल्ली इलेक्शंस, लेटेस्ट खबरें, फोटो, मनोरंजन, लाइव, राशिफल, निवेश का सही कदम। 2-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 महाकुंभ उत्तर प्रदेश का कितना सरकारी खजाना भर देगा, क्या आपको पता है? रिटन बाय संदीप कुमार। लास्ट अपडेटेड 13 जनवरी 2025, 15:24 IST। महाकुंभ मेला 2025 महाकुंभ मेला 2025 न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर साबित होने जा रहा है, जिससे राज्य को न केवल आर्थिक दृष्टि से लाभ होगा, बल्कि यह भारत के सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर को भी वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाएगा। फॉलो अस ऑन गूगल न्यूज। 2-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 महाकुंभ यूपी का कितना सरकारी खजाना भर देगा, आपको पता है? महाकुंभ मेला 2025 महाकुंभ मेला 2025 के आयोजन के लिए विशाल इंतजाम किए गए हैं। इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आज से महाकुंभ मेला 2025 की शुरुआत हो गई है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु संगम के पवित्र जल में स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। संगम वह स्थान है जहां गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियां मिलती हैं। कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक जमावड़ा होता है। इस बार 144 साल बाद दुर्लभ संयोग बन रहा है, जिससे महाकुंभ और खास हो जाता है। इस साल के महाकुंभ मेले में 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है, जो अमेरिका और रूस की कुल आबादी को मिलाकर उससे भी अधिक है। राज्य सरकार ने इस महाकुंभ के आयोजन के लिए लगभग 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट आवंटित किया है। 26 फरवरी तक चलने वाले महाकुंभ मेला उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए भी शुभ रहने वाला है। इस महाकुंभ से यूपी के सरकारी खजाने में अभूतपूर्व वृद्धि होने की संभावना है। आइए जानते हैं डिटेल में। महाकुंभ से 2 लाख करोड़ रुपए की आय का अनुमान। आर्थिक विशेषज्ञों के अनुसार महाकुंभ मेला 2025 से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में 2 लाख करोड़ रुपए तक का योगदान हो सकता है। अगर यहाँ आने वाला हर श्रद्धालु औसतन 5,000 रुपए खर्च करता है, तो इस आयोजन से कुल 2 लाख करोड़ रुपए की कमाई होने का अनुमान है। हालांकि कुछ अनुमानों के अनुसार प्रति व्यक्ति खर्च 10,000 रुपए तक पहुँच सकता है, जिससे कुल आर्थिक प्रभाव 4 लाख करोड़ रुपए तक पहुँच सकता है। इससे राज्य की जीडीपी में 1% से अधिक की वृद्धि होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में कहा कि 2019 में प्रयागराज के अर्धकुंभ मेले ने राज्य की अर्थव्यवस्था में 1.2 लाख करोड़ रुपए का योगदान दिया था। इस बार महाकुंभ मेले में 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है, जो राज्य की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अलग अलग बिजनेस से कितनी होगी सकती है आमदनी? अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ केट के अनुसार महाकुंभ मेले से विभिन्न उद्योगों को लाभ होने की उम्मीद है। पैकेज्ड खाद्य पदार्थों, पानी, बिस्कुट, जूस और अन्य खाद्य पदार्थों के बिजनेस से लगभग 20,000 करोड़ रुपए का कारोबार होने का अनुमान है। धार्मिक वस्त्र, तेल, दीपक, गंगा जल, मूर्तियाँ, अगरबत्तियाँ और धार्मिक पुस्तकें जैसे प्रसाद और अन्य उत्पादों से भी 20,000 करोड़ रुपए की आय हो सकती है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट और रसद क्षेत्र, जिसमें स्थानीय और अंतर्राज्यीय सेवाएं, माल ढुलाई और टैक्सी सेवाएं शामिल हैं, से 10,000 करोड़ रुपए का योगदान हो सकता है।
पर्यटन सेवाओं जैसे टूर गाइड और यात्रा पैकेजों से भी 10,000 करोड़ रुपए की आय की संभावना है। अस्थायी चिकित्सा शिविरों, आयुर्वेदिक उत्पादों और दवाइयों से 3,000 करोड़ रुपए का कारोबार होने का अनुमान है। ई-टिकटिंग, डिजिटल भुगतान और मोबाइल चार्जिंग स्टेशन जैसे क्षेत्रों से 1,000 करोड़ रुपए का योगदान हो सकता है। जॉइन यूएस इन ट्रेंड्स। महाकुंभ 2025, दिल्ली इलेक्शंस, लेटेस्ट खबरें, फोटो, मनोरंजन, लाइफ, राशिफल, निवेश का सही कदम। 2-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 महाकुंभ उत्तर प्रदेश का कितना सरकारी खजाना भर देगा, क्या आपको पता है? रिटन बाय संदीप कुमार। लास्ट अपडेटेड 13 जनवरी 2025, 15:24 IST। महाकुंभ मेला 2025। महाकुंभ मेला 2025 न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर साबित होने जा रहा है, जिससे राज्य को न केवल आर्थिक दृष्टि से लाभ होगा, बल्कि यह भारत के सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर को भी वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाएगा। फॉलो अस ऑन गूगल न्यूज। 2-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 महाकुंभ यूपी का कितना सरकारी खजाना भर देगा, आपको पता है? महाकुंभ मेला 2025। महाकुंभ मेला 2025 के आयोजन के लिए विशाल इंतजाम किए गए हैं। इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आज से महाकुंभ मेला 2025 की शुरुआत हो गई है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु संगम के पवित्र जल में स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। संगम वह स्थान है जहां गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियां मिलती हैं। कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक जमावड़ा होता है। इस बार 144 साल बाद दुर्लभ संयोग बन रहा है, जिससे महाकुंभ और खास हो जाता है। इस साल के महाकुंभ मेले में 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है, जो अमेरिका और रूस की कुल आबादी को मिलाकर उससे भी अधिक है। राज्य सरकार ने इस महाकुंभ के आयोजन के लिए लगभग 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट आवंटित किया है। 26 फरवरी तक चलने वाले महाकुंभ मेला उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए भी शुभ रहने वाला है। इस महाकुंभ से यूपी के सरकारी खजाने में अभूतपूर्व वृद्धि होने की संभावना है। आइए जानते हैं डिटेल में। महाकुंभ से 2 लाख करोड़ रुपए की आय का अनुमान। आर्थिक विशेषज्ञों के अनुसार महाकुंभ मेला 2025 से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में 2 लाख करोड़ रुपए तक का योगदान हो सकता है। अगर यहाँ आने वाला हर श्रद्धालु औसतन 5,000 रुपए खर्च करता है, तो इस आयोजन से कुल 2 लाख करोड़ रुपए की कमाई होने का अनुमान है। हालांकि कुछ अनुमानों के अनुसार प्रति व्यक्ति खर्च 10,000 रुपए तक पहुंच सकता है, जिससे कुल आर्थिक प्रभाव 4 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। इससे राज्य की जीडीपी में 1% से अधिक की वृद्धि होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में कहा कि 2019 में प्रयागराज के अर्धकुंभ मेले ने राज्य की अर्थव्यवस्था में 1.2 लाख करोड़ रुपए का योगदान दिया था। इस बार महाकुंभ मेले में 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है, जो राज्य की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। संबंधित खबरें। कुछ लोग बाउंड्री के पीछे। महाकुंभ में आग को लेकर खुलासा, 170 कॉटेज जलकर खाक। आग की घटना दोबारा ना हो, इसलिए कुंभ में ऐसे होंगे इंतजाम, जाने डिटेल। महाकुंभ 2025 महज 22 मिनट में बुझा ली आग, कुछ ही सेकंड में मिल गया था अलर्ट। रोल्स रॉयस से ऑडी तक में घूम रहे साधु संतों की लग्जरी कारों ने खींचा ध्यान। अलग अलग बिजनेस से कितनी होगी सकती है आमदनी? अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ केट के अनुसार महाकुंभ मेले से विभिन्न उद्योगों को लाभ होने की उम्मीद है। पैकेज्ड खाद्य पदार्थों, पानी, बिस्कुट, जूस और अन्य खाद्य पदार्थों के बिजनेस से लगभग 20,000 करोड़ रुपए का कारोबार होने का अनुमान है। धार्मिक वस्त्र, तेल, दीपक, गंगा जल, मूर्तियां, अगरबत्तियां और धार्मिक पुस्तकें जैसे प्रसाद और अन्य उत्पादों से भी 20,000 करोड़ रुपए की आय हो सकती है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट और रसद क्षेत्र, जिसमें स्थानीय और अंतर्राज्यीय सेवाएं, माल ढुलाई और टैक्सी सेवाएं शामिल हैं, से 10,000 करोड़ रुपए का योगदान हो सकता है। पर्यटन सेवाओं जैसे टूर गाइड और यात्रा पैकेजों से भी 10,000 करोड़ रुपए की आय की संभावना है। अस्थायी चिकित्सा शिविरों, आयुर्वेदिक उत्पादों और दवाइयों से 3,000 करोड़ रुपए का कारोबार होने का अनुमान है। ई-टिकटिंग, डिजिटल भुगतान और मोबाइल चार्जिंग स्टेशन जैसे क्षेत्रों से 1,000 करोड़ रुपए का योगदान हो सकता है। मनोरंजन, विज्ञापन और प्रचार गतिविधियों से भी 10,000 करोड़ रुपए का कारोबार होने की संभावना जताई जा रही है। महाकुंभ मेला 2025 ऐतिहासिक धार्मिक आयोजन। महाकुंभ मेला 2025 हिस्टोरिकल रिलीजियस इवेंट। महाकुंभ मेले के दौरान विशेष अमृत स्नान, जिन्हें पहले शाही स्नान भी कहते रहे हैं, पर सबसे अधिक श्रद्धालु संगम पर स्नान करते हैं।
इस साल प्रमुख अमृत स्नान 14 जनवरी, मकर संक्रांति 29 जनवरी, मौनी अमावस्या 3 फरवरी, बसंत पंचमी 12 फरवरी, माघी पूर्णिमा और 26 फरवरी महाशिवरात्रि को होंगे। महाकुंभ की तैयारियां। महाकुंभ के आयोजन के लिए विशाल इंतजाम किए गए हैं। इस साल लगभग 1,50,000 टेंट, 3,000 रसोई, 1,45,000 शौचालय और 100 से अधिक पार्किंग स्थल तैयार किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था के लिए 40,000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए